चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद बताए आपको, जब ए बी और सी डी प्रतिच्छेद करेगी तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, पता है ना, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। अब साफ साफ मतलब क्या लिखा? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद करने में शीर्षाभिमुख कोण बनता ही, ये हमने आपको बताया था। यदि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री है, AOC कौन है? तो AOC ये वाला कोण और BOE आपका BOE मतलब ये वाला और ये वाला दोनों कोण मिला देते हैं तो कितना आता है? 70 डिग्री आता है। और BOD आपका 40 डिग्री है, BOD 40 डिग्री है। अब ये दोनों आपके कोण बराबर होंगे क्योंकि ये कौन सा है? प्रतिच्छेद करती है। मतलब यहां पर हम ये लिखेंगे कि कोण AOC बराबर कोण BOD। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों, क्योंकि AB व हाँ ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हैं, दोनों बराबर हैं। अब BOD का मान दिया ही है, कितना दिया है? 40 दिया है ना, तो AOC बराबर क्या आ जाएगा? अगर ये 40 तो ये भी आपका 40। ठीक है। अब उसने इसको और इसको बताया है कि 70 है, तो लिख लो, ये वाला लिख लो, AOC प्लस BOE बराबर 70 और इसका मान दे दिया है 40, हमें मिल चुका है, तो ये 40 यहां लिखेंगे, कोण BOE बराबर 70। अब क्या होगा? ये 40 बराबर के उधर जाएगा 70 के बगल, तो किस में हो जाएगा? प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 70 माइनस 40, तो BOE का मान कितना आ जाएगा? 30। BOE ये है BOE, इसका मान कितना आ गया? 30 आ गया, 30। ये वाला 40, ये वाला 30, आपको निकालना कौन सा है? COE मतलब ये वाला कोण निकालना है। तो ये एक रैखिक कोण है, AOB एक क्या है? रैखिक कोण है, मतलब सरल कोण है, और सरल कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। तो यहां हम लिखेंगे कोण AOB एक रैखिक कोण है, रैखिक कोण है। अतः कोण AOB बराबर 180 डिग्री। और AOB में अगर यहां कोई कोण नहीं लिखा है तो क्या मान सकते हो? यक्स मान लो। क्या मान लो? मान लो कि यक्स कोण है। ठीक है, तो AOB बराबर 180 डिग्री। AOB में 3 लोग हैं, एक ये हैं, एक ये हैं और एक ये हैं, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस यक्स और प्लस 30 बराबर 180। 40 और 30 70 प्लस यक्स और बराबर 180। 70 अब बराबर के उधर जाएगा, 70 बराबर के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा यक्स और इधर 180 और 70 उधर जाएगा तो माइनस में 70 कितना हो जाएगा? 110। यक्स का मान आ गया आपका 110, ये वाला कोड कितना आ गया? 110। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए पूरे सवाल को। चित्र में लिखा है कि AB और CD बिंदु O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो जब भी कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, AB लिखा है मतलब ये वाला AB और CD लिखा मतलब ये वाला CD, जब ये दोनों इन वाले से मतलब ही नहीं है कोई, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होगा। अब बात आगे आती है कि AOC और BOE, AOC और BOE ये दोनों मिलाकर 70 है। देखो 40 30
70, वो तो फिलहाल आपको बाद में पता चला कि ये 40 से 30 है। और कह रहा है बी और डी 40 डिग्री है, मतलब ये बी है, ओ है और डी, ये वाला कोण कितना है 40। मैंने बताया ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब अगर ये 40 तो ये भी 40। ठीक है, यहां लिखा भी AOC बराबर BOD, क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो जब अगर BOD 40 है तो AOC भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला जो ये यहां दिया है इसको हम यहां लिख लेंगे, और AOC 40 आया है तो यहां पर हम रख देंगे 40, तो इसको उधर ले जाकर घटा देंगे तो BOE का मान हमें मिल जाएगा 30। BOE का मान हमने यहां 30 रख दिया। अब ये एक सरल रेखा है, रैखिक कोण है, AOB आपका रैखिक कोण है, तो ये पूरा 180 होता है, हमने लिख भी दिया AOB 180। AOB में 3 लोग हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं, 3 लोग मिलके एक 180 कोण बना रहे हैं, जिसमें से 2 लोगों का मान पता है लेकिन 1 लोगों का नहीं पता है। तो हमने क्या किया कि इनको लिखा और इनको लिखा प्लस लगा के, 40 प्लस x प्लस 30 बराबर 180, 40 30 70 और प्लस x बराबर 180, 70 उधर गया तो आपका 180 में से घट गया, x बराबर 110। ठीक है, देखिए तो इसमें पूछा है कि COE का क्या निकालना है, प्रतिवर्ती, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया था। तो प्रतिवर्ती मतलब होता है कि जो कोण आपका आया है ये वाला, मतलब COE प्रतिवर्ती कोण बराबर पूरा संपूर्ण कोण में से, संपूर्ण कोण 360 का होता है, इसमें से घटा देंगे किसका प्रतिवर्ती पूछा है, COE का, तो कोण COE। प्रतिवर्ती कोण उसको कहते हैं कि मतलब जो संपूर्ण कोण में से जो कोण आपका दिया होता है बस उसी को माइनस कर दो, बाकी पूरा जो कोण बचेगा वही आपके लिए क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है। तो 360 में से हमें घटा देना है 110, 110 घटा दीजिए तो आपका 250, 250 ये आपका आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।